अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गंभीर और अगरकर की एक साथ विदाई हो चुकी है। हाँ, वो गंभीर और अगरकर जो टीम इंडिया को हार पर हार तो हार पर हार देते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार सबसे पहले टीम में बदलाव नहीं बल्कि टीम की मैनेजमेंट में बदलाव करने चाहिए। और वाकई में अब टीम की मैनेजमेंट में कुछ बदलाव क्या पता होते हुए दिखाई दें। लेकिन अगर टीम की मैनेजमेंट में बदलाव होते हैं तो उस मैनेजमेंट में नया कौन आ सकता है, मतलब नया हेड कोच कौन बन सकता है, नया चीफ सेलेक्टर कौन बन सकता है। अरे वो टीम इंडिया यार जो दसों दसों साल तक किसी टीम से अपने सरजमी पर नहीं हारा करती थी, जो आज तक जिंदगी में कभी आयरलैंड के खिलाफ हार का मुंह नहीं देखी थी, आज वो इनके हेड कोच और इनके चीफ सेलेक्टर के रूप में टीम इंडिया वो सारे रिकॉर्ड हार के तोड़ चुकी है। पहले टीम इंडिया तोड़ा करती थी कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ गए पहली बार। आज टीम इंडिया ये रिकॉर्ड तोड़ती है कि वहां जाकर पहली बार हार कर चले आए, हरा कर नहीं। और इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया क्या पता चेंज होते हुए दिखाई दे, और अगर चेंज होता है तो कौन दिखाई दे सकता है। और जब इन सब चीजों पर पूरी डिटेल में गहन किया गया और पूछा गया वहां के अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे, तो वो लोग क्या बताते हैं सुनिए जरा। असल में हाल फिलहाल अभी ये खबर आ रही है कि जो बीसीसीआई है वो सोच रही है कि यार जो आपकी गौतम गंभीर हैं और जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं, अरे जिनके अंदर घमंड भी बहुत ज्यादा भर चुका है, अब इन लोगों की विदाई का समय आ चुका है। हाँ, सबसे पहली चीज मैं अजीत अगरकर के बारे में बता दूं, इनको नौकरी मिली थी चीफ सेलेक्टर की। अब देखो यार ये भी तो नौकरी ही कर रहे हैं, बीसीसीआई इनको नौकरी पर रखी है कि आप टीम को सेलेक्ट करिए। गुंडागर्दी करने के लिए तो रखे नहीं है, या फिर धमकाने के लिए रखे नहीं है कि रोहित शर्मा तुम्हें सोच रहे हैं कि 2027 के प्लान का हिस्सा ही ना बनाए। फिर उसके बाद बीसीसीआई खुद आकर बताती है देख भैया ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन्हें कुछ कह रहे हैं उन्हें की बात मत मानो जनता। और वाकई में कुछ ऐसा हो रहा था। फिर रोहित शर्मा उसी टाइम शतक मार दिए, फिर रोहित शर्मा 2027 के लिए फिर परमानेंट होते चले गए। तो ये रंगदारी ही चल रही है अंदर, दमदारी ही चल रही है। और एक चीफ सेलेक्टर और एक हेड कोच रंगदार या दमदार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको फैमिलियर होना चाहिए टीम के साथ, और टीम ऐसा सोचे कि यार हेड कोच है ना वो संभाल लेगा। ऐसा होना चाहिए हेड कोच, मतलब टीम को यह लगना चाहिए कि आज मैंने खराब परफॉर्मेंस किया ना तो हेड कोच संभाल लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जनता सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी। यहां तो आपके हेड कोच साहब हैं जो कह देते हैं कि अरे मैं वही हूं जिसने एशिया कप जितवाया था, हारने के बाद भी कहेंगे। मतलब जब न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, आयरलैंड से हार जाते हैं, इंग्लैंड से हार जाते हैं, और जब सवाल पूछा जाता है कि आप हार क्यों गए, कहे कि आज तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो, अरे मैं वही हूं जिसने एशिया कप T20 वर्ल्ड कप जिताया था। अरे भैया जो समय बीत चुका है वो बीत चुका है। तब सूर्य कुमार यादव कप्तान रहा करते थे, तब रोहित शर्मा, विराट कोहली ODI और T20 भी खेला करते थे, तब आप उनके बदौलत जीत गए। अब जीत कर दिखाइए जब रोहित विराट नहीं है, अब जीत कर दिखाइए जब सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं है। अब हालत टाइट हो गई इनकी। अब आप कहोगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते तो थे, तो वहां पर हेड कोच कोई और था। कमेंट में बताइए कौन था, अगर आप सही बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट पे दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर आपके चीफ सेलेक्टर हर बार टीम बदलेगी, जो परफॉर्म कर रहा है उसको भी निकाल दिया जाएगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी तो बात ही अलग है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करेंगे ही नहीं तब भी उनको परमानेंट रख लिया गया है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे वाशिंगटन सुंदर 3 के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को संन्यास लेवा दिया जा रहा है। जडेजा ओडेजा जैसे खिलाड़ी को तो सालों साल हो जा रहा, खेल ही नहीं पा रहे। शमी उमी को तो मौका भुवनेश्वर भुला गए हैं। अरे भैया जब ये बड़े बड़े शेर को आपने बैठा दिया तो आपको लगता है कि आप जीत पाओगे? कतई नहीं। मतलब जो टीम इंडिया के पहले वाली मैनेजमेंट बना करके सब कुछ गई थी, ये वाली मैनेजमेंट आकर के बिगाड़ कर जा रही है। जैसे होता नहीं कि दादा परदादा बनाकर सब कुछ गए हैं, आज की पीढ़ी आकर सब कुछ बेच बाल के बिगाड़ डाली, वैसे ही अभी टीम इंडिया के अंदर हो रहा है। अजीत अगरकर का भैया कार्यकाल जो इनकी नौकरी थी वो जून जुलाई तक थी, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया चलो ठीक है 2-4 महीना और कर लो, सितंबर तक तुम्हारी नौकरी बढ़ा देते हैं। तो अब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला अजीत अगरकर का, तो अजीत अगरकर की जगह तो कोई और आएगा। अब वो कौन आएगा वो तो देखने की बात होगी कौन आएगा, लेकिन कौन आ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज,
अब क्या है कि मीटिंग बैठाने कही जा रही है बीसीसीआई के अंदर कि अजीत अगरकर को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं, क्योंकि आगे 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है। अगर कोई और चीफ सेलेक्टर आएगा उसका कुछ और दिमाग होगा, वो टीम में कुछ और चेंजेस करेगा और क्या पता इसी चेंजेस के चक्कर में तब तक वर्ल्ड कप आ जाए और टीम इंडिया कुछ कर ना पाए। लेकिन अगर ये लोग रहेंगे तब भी तो नहीं कर पाएगी ना। यही बीसीसीआई सोच रही है कि भैया किसी और को लाओ यार, जो पुराने खिलाड़ी को लाए, नए खिलाड़ी को भी लाए, सबको मौका भी मिल जाए और सब अच्छे से खेल भी लें। ये हो नहीं पा रहा। मतलब सोचो, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर, तमाम ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तमाम ऐसे स्पिनर हैं, तमाम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं। पहले टीम इंडिया को बेस्ट में से बेस्ट छांटना रहता था, अब वर्स्ट में से बेस्ट छांटना रहता है। माना कि आप नए खिलाड़ी को खिलाओ, लेकिन एक समय होता है कि हाँ अब आप खिला सकते हो। एक नए खिलाड़ी को ले आओ, अगले मैच में एक नए खिलाड़ी को ले आओ और पुराने वालों को कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि जब शेर के बीच में अगर आप एक छोटे से जानवर को भी रख दोगे ना, तो उसका भी जिगरा शेर के जितना कुछ समय में हो जाएगा। वैसे ही अगर आप पुराने खिलाड़ी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी के बीच में एक नए खिलाड़ी को ले आओगे ना, तो वो कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएगा। लेकिन अगर आप सारे नए खिलाड़ी भर लिए तो वो कन्फ्यूजर मोरे मारी कैसे कराएं, वो वाला कन्फ्यूजर है, इसको तो मुझसे भी कम आता, क्या इससे पूछूं। सच्चाई तो ये है। अब अगर आप देखोगे तो गौतम गंभीर, इनका क्या है? तो यार इनसे अभी हाल फिलहाल जब T20 खेला जा रहा था टीम इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वहां पर ये हेड कोच नहीं थे। ये हेड कोच नहीं थे तो कौन था? तो VVS लक्ष्मण साहब कोच थे, हेड कोच थे। तो आप सोचो, टीम इंडिया आयरलैंड से हार गई, टीम इंडिया इंग्लैंड से हार गई, वो भी व्हाइट वॉश हो रही थी। अब वहीं पर आपके बने कोई और नहीं बल्कि आपके VVS लक्ष्मण साहब हेड कोच। तो वहां पर टीम इंडिया जीत गई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी टीम इंडिया जीत गई? आप कहोगे करे जिम्बाब्वे कमजोर टीम है, आयरलैंड उससे भी गई गुजरी टीम है। जिम्बाब्वे तो 3 बार भारत के खिलाफ जीती भी थी, आयरलैंड तो आज तक एको बार नहीं जीती थी। जिम्बाब्वे वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में गई थी, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। इसे पिछली बार उस जिम्बाब्वे को टीम इंडिया जिम्बाब्वे में हरा कर आ रही है, और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराना बहुत मुश्किल होता है, भले कमजोर टीम है। तो ये मेन बात है, और यही अब टीम इंडिया सोच रही है कि चलो T20 का हेड कोच बदल दें और चीफ सेलेक्टर की तो नौकरी जाने ही वाली है, समय खत्म होने वाला। तो कौन बन सकता है हेड कोच और चीफ सेलेक्टर? तो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये है VVS लक्ष्मण साहब। अगर ये टीम इंडिया के कोच बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा भैया, जीरम जी आ जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि यार अब रोहित विराट चलो 2027 तक कंफर्म हो चुके हैं, अच्छे से सबको मौका मिल जाएगा, पुराने खिलाड़ी वापसी कर लेंगे और धाकड़ खेला जाएगा। फिर मतलब ये होगा कि भैया कहीं कमी नहीं निकाल पाओगे। सालों साल तक जैसे टीम इंडिया हारा नहीं करती थी वैसे हारेगी नहीं। तब दबदबा होगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर कोई और नहीं बल्कि चीफ सेलेक्टर किसे बनाना चाहिए? आप खुद सोचकर देखिए कि अगर चीफ सेलेक्टर आपके वीरेंद्र सहवाग बन जाए तो क्या कुछ गलत बात है? हाँ, अब आप कहोगे क्यों ना वीरेंद्र सहवाग को हेड कोच बना दिए जाए, बेशक बना दिए जाए यार, काफी तगड़ा हो जाएगा। तो आगे चल करके इन दोनों को अगर चूज कर लिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा या फिर शॉक मत होइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक और नाम आ रहे हैं, R अश्विन साहब का और रवि शास्त्री साहब का। अब रवि शास्त्री साहब क्या कोच बनेंगे? नहीं, रवि शास्त्री साहब पहले टीम इंडिया के हेड कोच थे जब महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं खेला करते थे, और क्या पता हेड कोच या कह सकते हो कि चीफ सेलेक्टर इनको भी बना जा सकता है। तो आगे चल करके अगर उन दोनों की नौकरी जाती है तो ये जो मैंने 4 नाम आपको बताए ना, ये 4 नामों में से कोई ना कोई आपको आता हुआ दिखाई देगा। रवि शास्त्री पहले हेड कोच थे, वापस से तो हेड कोच बनाए नहीं जाएंगे। रवि शास्त्री चीफ सेलेक्टर क्या बन सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रवि शास्त्री को बना जाए। रवि शास्त्री कमेंट्री करते हैं, आप देखते हो ना, जो काफी तगड़ा बोलते हैं टॉस वॉस के टाइम, वही है रवि शास्त्री। टीम इंडिया की तरफ से पहले खेला भी करते थे, टीम इंडिया के हेड कोच भी थे और काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किए थे, काफी धाकड़ बोला करते हैं। R अश्विन की बात करें तो अगर R अश्विन को आप कोच बना दिए तो जान जो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि R अश्विन भी वही खिलाड़ी हैं जो पहले ऑलराउंडर की कैटेगरी में टॉप लेवल पर आते थे। कैरम बोल और बाकी तमाम ऐसे गेंद हैं जो इन्होंने आजाद किया था।
तो इनको पता है बैटिंग के बारे में भी, बॉलिंग के बारे में भी, कैसा बनाना चाहिए तो कैसा नहीं बनाना चाहिए। बाकी हाँ, अब देखते हैं कि आप किसे चूज करते हो। क्या आप इन 4 में से चाहते हो कि आगे चल करके कोई आए? हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इन दोनों की जो जोड़ी इतना गहन हो चुकी है और जो मन में आ रहा वही कर रहे हैं, कम से कम वो टूटेगा तो कम से कम पुराने खिलाड़ी सबको इंसाफ तो मिलेगा, जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो कम से कम कुछ खेलने को मिल जाएगा। बाकी अब देखते हैं आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो और क्या आप इनको हटाना चाहते हो? अरे इनको देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।